दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एडुनाथन में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। दोस्तों आज हम लोगों ने लुसेंट से 51 ऐसे सवालों का संग्रह तैयार किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों चलिए पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। पहला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 25 जनवरी को। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? उत्तर होगा लॉर्ड रिपन को। दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? उत्तर होगा अनुच्छेद 153 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल देखते हैं, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? उत्तर होगा नरेंद्र मोदी के समय। दोस्तों योजना आयोग की समाप्ति नरेंद्र मोदी के समय किया गया है, जबकि इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति किसकी है? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। एशिया की धुरी विदेश नीति संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला सवाल देखते हैं, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? उत्तर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। अगला का सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? उत्तर होगा ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अगला सवाल देखते हैं, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने वर्षों में पूरा किया गया? उत्तर होगा 7 वर्षों में। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा 7 वर्षों में पूरा किया गया। अगला सवाल है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? उत्तर होगा रुद्रदामन प्रथम ने। बिना बेगार के रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अगला सवाल देखते हैं, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था? उत्तर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अकबर की इच्छा के अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अगला सवाल है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? उत्तर हो वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। अगला सवाल देखते हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा जस्टिस रनाडे ने। रनाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला सवाल है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? उत्तर होगा 12 अक्टूबर 2005 को। दोस्तों संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति 12 अक्टूबर 2005 को प्राप्त हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उत्तर होगा न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? उत्तर होगा झांसी में। अगला सवाल देखते हैं, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? उत्तर होगा वाष्पीकरण की क्रिया के कारण। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल
ठंडा होता है। अगला सवाल देखते हैं, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर होगा कैसीन की उपस्थिति के कारण। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला सवाल देखते हैं, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर होगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। अगला सवाल देखते हैं, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर होगा मैग्नीशियम। अगला सवाल देखते हैं, किसने विटामिन की खोज की थी? उत्तर होगा फंक ने। फंक ने विटामिन की खोज की थी। अगला सवाल देखते हैं, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? उत्तर होगा लड़कियों की आयु 14 वर्ष, लड़कों की आयु 18 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की आयु क्रमशः 14 और 18 वर्ष रखी गई थी। अगला सवाल देखते हैं, वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? उत्तर होगा विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला सवाल है, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? उत्तर होगा लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? उत्तर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? उत्तर होगा राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध में था? उत्तर होगा वन कटाई के विरोध में। चिपको आंदोलन वन कटाई के विरोध में था। अगला सवाल देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर होगा नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था नागपुर में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? उत्तर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला सवाल है, प्रकाश का रंग निर्धारित किससे होता है? उत्तर होगा तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य से होता है। अगला सवाल देखते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? उत्तर होगा कुशीनगर के मल महाजनपद में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर के मल महाजनपद में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? उत्तर होगा फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला सवाल देखते हैं, मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर होगा केरल राज्य को। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? उत्तर होगा टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल देखते हैं,
मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? उत्तर होगा गेम्बूसिया। मच्छरों के नियंत्रण करने वाली मछली गेम्बूसिया है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, स्टानले कप किससे संबंधित है? उत्तर होगा आइस हॉकी से। स्टानले कप का संबंध आइस हॉकी से है। अगला सवाल देखते हैं, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर होगा वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने वैशाली में दी थी। अगला सवाल देखते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? उत्तर होगा वीणा। औरंगजेब वीणा बजाना पसंद करता था। अगला सवाल है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? उत्तर होगा एसेंशियल। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एसेंशियल थे। अगला सवाल देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? उत्तर होगा केरल में 1957 में। दोस्तों, सबसे पहले केरल में वर्ष 1957 में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? उत्तर होगा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला सवाल है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है? उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल के। दोस्तों, मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तब हमें थकान महसूस होती है। अगला सवाल देखते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर होगा 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला सवाल देखते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर होगा 1952 में। दोस्तों, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? उत्तर होगा राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।